बात ज़रा भारत और चीन की, क्योंकि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख के हवाले से बात हो रही थी और वो जो अभी भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं उस पर बात आगे बन पाए या बढ़े, इस सिलसिले में बात हुई है। यानी जो मुलाकातों का सिलसिला बीजिंग चीन के अंदर वज़ारत दिफ़ा की जानिब से रहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मुलाकात भी हमने देखी कि वज़ीर ख़ारजा चीन के साथ हुई, लेकिन इन सब के बीच में SCO इजलास के इख्तिताम पर जब ये बातचीत हुई तो उसमें बातचीत क्या हुई। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जब चीनी हममनसब से मुलाकात हुई तो एक तो ये कि भारत चीन सरहदी तनाज़ा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, भारत की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया। सरहद के ऊपर जो 4 अहम नुकात हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया सरहदी इलाकों के अंदर, लेकिन भारत की तरफ से जिस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज के वक्त में भी आर्जी तौर पर सल्यूशन ढूंढने की कोशिश हुई है, वहाँ मुस्तकिल रास्ता तलाश किया जाए और जो ट्रस्ट डिफिसिट है, जो आज भी एतमाद की कमी है, उसकी बहाली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात ज़्यादा होने चाहिए। 2020 का साल था, जून की 15वीं और 16वीं तारीख थी जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद पहली ये डायरेक्टली को मुलाकात थी, रूस के हममनसब से मुलाकात हुई वज़ीर दिफ़ा की, इसी तरीके से उन्होंने दीगर शख्सियात से भी मुलाकात की। मगर ऑपरेशन सिंदूर के मुतल्लिक, पहलगाम हमले के मुतल्लिक और भारत की कार्रवाइयों के मुतल्लिक चीन को जहां पर आगाह किया गया, वहीं ये भी राजनाथ सिंह की तरफ से चीन को कहा गया कि जो रोड मैप हमने बनाया है डी-एस्केलेशन के लिए, उस पर काम फौरन से हो। सरहदी मामलात को जिनके लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमें आगे बढ़ना है और जिन इलाकों को आपकी तरफ से और हमारी तरफ से खाली करना था एज पर एग्रीमेंट, उस पर संजीदगी के साथ फौरी तौर पर काम हो। क्विंगडाओ के अंदर जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास या शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जब खत्म हुआ तो डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई। बहुत बारीकी से और गहराई के साथ दोनों तरफ से मामलात हैं जिनको डिस्कस किया गया है। राजनाथ सिंह ने इस दरमियान ये भी कहा है कि ख़ास तौर से वो इलाके जिन इलाकों के अंदर तनाज़ा हुआ था, उन इलाकों में उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ 2022-23 आते आते जो पेशरफ्त हुई, उसके मुताबिक दोनों तरफ से और संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। भारत इसमें काम क्या करेगा वो यकीन ज़रूर दिलाया गया, लेकिन चीन से भी अपनी जानिब से संजीदगी के साथ इक़दामात उठाए जाने पर जोर दिया गया। साथ साथ जो अदम एतमाद है, जो दोनों एक दूसरे पर भरोसा सही तरीके से नहीं करते, वो गैप्स जो बीच में आ रहे हैं, उस खला को कैसे पुर किया जाए, इस पर भी काम होना चाहिए, ताकि जो ट्रस्ट डिफिसिट है, रिश्ते जहां से ख़राब होते हैं, गलतफहमियां पैदा होती हैं, इस बात पर भी जोर दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई। वैसे तो मुलाकात कल हो चुकी है, लेकिन इस दौरान हुआ क्या और क्यों लद्दाख सुर्खियों में यहाँ पर भी रहा, वो आपके सामने रखना ज़रूरी था। बात करेंगे तो इस हवाले से वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने खासकर गलवान वादी के उस मामले को भी उठाया जहां पर डिप्सांग और डेमचोक के हवाले से भी बात हुई है कि उस तनाज़े को भी ख़त्म किया जाए। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक का इलाका है, जहां पर चीन तिब्बत के रास्ते से भारत के रियासतों के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, सरहदों के नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, इलाकों के नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी बातचीत हुई। साथ ही इसके अलावा जो डिमार्केशन और डिलिमिटेशन या इसके अलावा इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात की जाए कि हदबंदी दोबारा से की जाए और बेहतर और इस्तवार रिश्तों को मजबूत बनाया जाए, ताकि चीन और भारत आपस में सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाए और बेहतर बना सके।